अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1.12 एक्सरसाइज को। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका एक नया टॉपिक लेके आई है सेट्स के बारे में। अब सेट्स क्या होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं, ये हम टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं कि सेट होता क्या है। आपके पास कह लें कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो और आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सेट होगा, ठीक है। और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो सेट ही नहीं होता, ठीक है। अब ये सेट के बारे में कुछ आपका नॉलेज है। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर लिखने के जो वेज हैं इनके, वो 3 वेज हैं। पहला आपके पास है टेबुलर मेथड। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि नंबर्स को कॉमास की फॉर्म में सेपरेट करके आप लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास सपोज करें ये एक ए सेट है, ठीक है। अब एक बात और याद कर लें कि सेट्स को जब आप डिनोट करते हैं तो आपने कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज करना होता है, वो भी कैपिटल, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या ए है तो हम यहाँ पे ए से इसको डिनोट कर रहे हैं सेट को। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, मान लें कि हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेट बन जाएगा। अब ये जो सेट बना है इसके किस टाइप का सेट बना है, इसको पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर इस फॉर्म में आप किसी भी सेट को लिखें उसको हम क्या पढ़ते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करना है कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं या कहां से कहां तक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास नंबर कौन से हैं, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसी सेट को एक और वे के अंदर, लाइक ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो आपका वे है सेट को डिस्क्राइब करने का, उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसके बाद एक और आता है मेथड जो कि थर्ड है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो क्या होता है, ठीक है, उसको आपने बड़े ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। आपने यहाँ पे ना तो लिखनी है स्टेटमेंट और ना ही आपने सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एक ए सेट वही लिखें, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल यूज आप करेंगे जिसको आप x का नाम देंगे, ठीक है। अब x जो आपका है इस सेट के अंदर x आएंगे डिफरेंट। अब x कहाँ से आएंगे, किस सेट से आएंगे और उस सेट के अंदर से भी कहाँ से कहाँ तक आएंगी, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं कि x आपका है वो बिलोंग करता है, ठीक है, x सच दैट, ये इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस लाइन को, x इज बिलोंग्स टू, ये सिंबल आएगा बिलोंग्स का, कहां से आ रहा है, होल नंबर से आ रहा है। और होल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ, तो यहां पे लिखेंगे w, ठीक है। आप उसके बाद w हमारे पास आ चुका है, देन आप क्या करेंगे, आपने यहां पर मजीद ये बताना है कि w जो आपका होल नंबर्स का सेट है क्या, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं। W जो आपका होल नंबर्स का सेट है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, कहां से कहां तक हैं, 0 से लेकर 4 तक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू होल नंबर एंड, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इस वे में किसी भी सेट को लिखने का जो वे है उसको हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। 3 वेज हमने पढ़े, इनको दोबारा से हम रिकॉल करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ा, टेबुलर मेथड, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड देन लास्ट पे हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बेटा आपके 3 मेथड्स है इनको डिस्क्राइब करने के। अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव मेथड, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप देखें आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किसी जो जहां पे सेट हमें गिवन है उनको लिखना है। अब फर्स्ट जो आपको सेट गिवन है वो क्या है, वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर आपके देखें तो एलिमेंट्स क्या क्या है,
1 है, (3, 5, 7 एंड 9। तो इस फॉर्म में अगर कोई सेट लिखा हुआ हो, उसके एलिमेंट्स अगर कॉमास की फॉर्म में सेपरेट हों, तो वो जो सेट है वो सेट्स की टाइप्स कौन सी होती है? टेबुलर फॉर्म। अब आपने इस टेबुलर फॉर्म को, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है टेबुलर फॉर्म, इस टेबुलर फॉर्म को अब आपने कन्वर्ट करना है इनटू डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। अब आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर क्या करना होता है? आपने एक स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्राइब करना होता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं और कहां से कहां तक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये सारे ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर कौन से हैं? 1 आपका फर्स्ट ऑड नंबर होता है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये आपके फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स बनते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू, जो आपका a सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ये आपके पास, इसको आपने इस वे में बस लिखना है। ये इसकी टेबुलर फॉर्म थी और आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखिए अगेन आपके पास यहाँ पे नंबर्स ही हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर ही है आपका ये सेट जो लिखा हुआ है। अब इसको भी आपने लिखना है इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये आपके पास इवन नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपका ये जो सेट बनता है ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का बनता है। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स बनते हैं ये। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से होगा, इसका सेकंड पार्ट इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट के अंदर जो आपको सेट गिवन है उसको हमने यहाँ पे सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सी पार्ट है और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में वो क्या क्या हैं? वो हमारे पास है 0, प्लस, माइनस 1। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्लस का 1 भी आ रहा है और नेगेटिव का 1 भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखें आप प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और ये कहाँ से जा रहे हैं? ये जा रहे हैं प्लस माइनस 10 तक। तो आप कॉमा लगा के आगे लगाएं डॉट, यानी कि ये नंबर्स आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 10 तक, प्लस माइनस 10। आप देखिए इसको आपने लिखना है। अगर तो यहाँ पे सिंपल होता प्लस के साइंस के साथ ये नंबर्स, ठीक है, तो फिर तो आप सिंपल लिखते कि आपके पास ये होल नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 10। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस के साथ नेगेटिव नंबर्स भी साथ में आ गए हैं। तो फिर आपने लिखना है कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो स्टार्ट हो रहे हैं -10 से और कहाँ तक जा रहे हैं? +10 तक जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड के अंदर है तो उसमें हम क्या करते थे कि ये है हमारे पास नंबर लाइन, दरमियान में बिल्कुल क्या आता है? बिल्कुल मिड के अंदर यहाँ पे आता है 0। अब इसके बिल्कुल अगर बात करें राइट साइड पे तो नंबर आएंगे पॉजिटिव और लेफ्ट पे क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें 1, अगर लिखते हैं 1, 2 यहाँ पे आएगा, देन 3 यहाँ पे आएगा, अप टू अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास नंबर 10 आ गया है। अब बिल्कुल इसकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो नेगेटिव के अंदर होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1, -2, -3 एंड -4, और अप टू कहाँ तक हम जाएंगे? हम जाएंगे -10 तक, यहाँ पे आगे -10, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो -10 से लेकर +10 तक है। रीजन क्या है? बिकॉज इसके अंदर 0 भी आ रहा है जो कि यहाँ पे है 1 प्लस का ये, और यहाँ पे क्या है? -1 है, यहाँ +2 है और यहाँ पे क्या है? -2, +3, -3, +4, -4, +5, -5 एंड देन अप टू +10, और यहाँ पे क्या आएगा? -10 आ जाएगा। तो आपने अब इस कॉन्सेप्ट को होप सो पिक कर लिया होगा कि हम जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बाद कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो -10 से लेकर
10 तक हैं। तो ये आपने इस यहाँ पे इस सेट के अंदर इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें लिखना होगा। आपके पास जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपने अब ये ब्रैकेट्स जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसको यूज नहीं करना होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स आप कह लें, ठीक है, होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, -10 एंड +10, ठीक है। यानी कि आपके ये नंबर जो है या यहां पे बिटवीन की बजाय फ्रॉम लिख लें, ठीक है, फ्रॉम -10 एंड +10। तो ये आपके नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगे, होल नंबर्स हैं। बिकॉज होल नंबर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 भी उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 0 इज अ होल नंबर, होल नंबर इसलिए हम इसको बोलते हैं कि होल नंबर्स एक ऐसा नंबर, 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर की फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल नंबर्स हैं, कहाँ से कहाँ तक है, ये है यहाँ से ये आपका +10 से -10 तक या -10 से +10 तक आ रहे हैं। अब ये था इसका थर्ड पार्ट, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड अप कर लिया होगा। मूव ऑन करते हैं इसका जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर। तो वो हमारे पास यहाँ पे है कि आप फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि इसके डी सेट है और डी सेट के अंदर वॉवल्स आ रहे हैं। इंग्लिश जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो जो 5 वॉवल्स हैं वो यहाँ पे इस सेट के अंदर हमें गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिखना है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर जो हमारे पास डी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, ये 5 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं और कौन से हैं, वॉवल्स हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे जो डी हमारे पास सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपने यहां पर लिखना होगा, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यानी कि फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो लास्ट 2 सेट्स में गिवन है, ठीक है। बिकॉज हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि आपके जो नंबर्स हैं अगर वो सिंबल्स की फॉर्म में आए, जो सेट है वो सिंबल्स की फॉर्म में आए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जो ई आपके पास सेट यहाँ पर गिवन है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमें यहाँ पे सेट गिवन है x सच दैट, इसको पढ़ते हैं और यहाँ पे x अगेन है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो x आपके तमाम के तमाम नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब एंड आपको यहाँ पे फर्दर जो गिवन कंडीशन है एंड x जो आपका है, जो आपके नंबर्स हैं एक्चुअल में यहाँ पे वो लेस देन है और इक्वल भी है 100 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको क्या लिखना है, आपने लिखना है कि x आपका जो x जो आपका सेट है, जो आपके x नंबर्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो क्या है, वो 100 नेचुरल नंबर्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखें e इज इक्वल टू जो आपके पास है उसमें आप सिंपल लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। आपने अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप इनको अप टू 100 तक कॉमास की फॉर्म में सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये इसकी बनती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, इस सेटिंग जो कि हमें रिक्वायर्ड थी यहाँ पर। इसके बाद लास्ट पे आपका जो 6th पार्ट है उसको देख लेते हैं। वाई हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास सेट जो एफ है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं
वो y हैं और y कहाँ से आएंगे, y बिलोंग करेंगे प्राइम नंबर्स में से। P फॉर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं या जिनके सिर्फ दो ही क्या हो, फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही क्या हो, फैक्टर्स हो। अब आपको याद है कि जो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, उसके बाद 3 है, देन 5, 7, देन 11 है, एंड देन 13, देन 17। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इस सेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो कौन से आएंगे, वो प्राइम नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम f इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सिंपल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म बन गई है। अब इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, देन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।